कि साहिल ने अपने आप को खुद मारा, मतलब उसने फांसी ली है। और मैं बड़ा हैरान हो गया भाई, कोई बंदा मतलब कि अपने आप को कैसे मार सकता है। मैं भी रहा हूँ गांधीनगर थाने में 4-5 घंटे, मुझे पता है कि वो अंदर क्या करते हैं वहाँ। मेरे को लेके गए किसी केस में अंदर, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक आईओ साहब थे, थापा थापा। वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे डीसी जम्मू लगे हुए हैं। फिलहाल मैं तो डरने वाला नहीं, सब प्रेशर से कि हो सरदार ऐसा बोल के ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, पुठा करके मार दूंगा ये। की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है हरजीत सिंह जी, जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे दिखते रहते हैं, मुद्दे लेके आते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे लेके। आज फिर कुछ मुद्दा लेके आए हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बड़ा शुक्रिया जी आपका। सर, जिस तरह से हमारी आपसे बात हुई, आपने कहा कुछ गांधीनगर में कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक चोर चोर नाम ले रहे थे कि उनको जो है उनने खुद को फांसी लगा ली। ये कुछ मुद्दा आप लेके आए थे, क्या पूरा एक्सप्लेनेशन खुद ही देंगे? देखो, ये सोशल मीडिया पे अभी न्यूज़ जो है जम्मू में मेरा काफ़ी वायरल हो रही है। जी। तो जब मैंने ये न्यूज़ देखी भाई, गांधीनगर में एक बंदे ने फांसी लगाई है, उसका नाम साहिल है और वो कठुए का रहने वाला है। जी जी। तो जब मैं सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ सुन रहा था तो मैं सुन के हैरान हो गया। मैं भाई, ये जो मामला है ये एक बड़ा गंभीर मामला है, इस पे बोलना चाहिए। जी जी। देखो, अगर ऐसे वाक़यात हमारे जम्मू कश्मीर में होने शुरू हो गए और हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट ना बोलें तो इसमें ये मेरे ख्याल में बड़ी शर्म की बात है। तो ये जो मामला है बड़ा ही संगीन मामला है। यहाँ तक पता लगा कि एफआईआर भी लग गई है। ठीक है। जी जी। और देखिए, अगर उस बंदे ने फांसी ली है पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर, ठीक है, और फांसी ली कैसे, क्या वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं? जी जी। ठीक है। नहीं सर, एक बात जानना चाहूँगा, जी। क्या जहाँ जेल के अंदर रखा जाता है, क्या वहाँ वाक़ई पे मुजरिमों को होता है कि पंखे-शंखे की फैसिलिटी? नहीं नहीं नहीं, पंखे सिर्फ मैं क्या एसएचओ के कमरे में होते हैं। जी जी। जहाँ मुजरिम होता है ना वहाँ पे पंखे नहीं होते। वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ पे वो जो बंदा जिसको इन्होंने अंदर रखा होता है वो अपने आप को मार नहीं सकता है। जी जी। ठीक है। और इन्होंने ये इल्जाम लगाया मीडिया के मुताबिक, जो मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था, कि साहिल ने अपने आप को खुद मारा, मतलब उसने फांसी ली है। और मैं बड़ा हैरान हो गया भाई, कोई बंदा मतलब कि अपने आप को कैसे मार सकता है। जी जी। अगर उस पर कोई ज्यादा प्रेशर डाला जाए तो तभी कोई सुसाइड करता है। तो ये सुसाइड उसने कैसे कर लिया? क्योंकि मसला बड़ा गंभीर है। क्योंकि मैं भी रहा हूँ गांधीनगर थाने में 4-5 घंटे, मुझे पता है कि वो अंदर क्या करते हैं। वहाँ पे एक मेरे को लेके गए किसी केस में अंदर, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक आईओ साहब थे, थापा थापा। वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे डीसी जम्मू लगे हुए हैं। मतलब कि वे ऑफ टॉकिंग इतनी रफ है उनकी। बाकी स्टाफ ठीक था, पर ये कुछ बंदे अपने आप को वहाँ पे सिंघम समझते हैं थाने के अंदर। पता नहीं क्या कैसा ऐसा प्रेशर, पता नहीं उस बच्चे पे कितना प्रेशर डाला होगा इन्होंने भाई, कितना उसको दाड़ा मारा होगा। मेरे को तो ऐसा, मतलब इसने जोर से बोला कि फिलहाल मैं तो डरने वाला नहीं, सब प्रेशर से कि हो सरदार ऐसा बोल के ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, पुठा करके मार दूंगा ये। मुझे अभी तक उसकी आवाज सुनी। मैंने बोला यार तू तू किसको कह रहा है पुठा करूंगा? कोई बात नहीं, पुठे से क्या चक्कर है। यानी इतना, मतलब कि इतनी रफ लैंग्वेज यूज करते हैं थानों के अंदर। वो सबसे पहले मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कहना चाहता हूँ कि सभी थानों में सीसीटीवी जो है वो लगवाओ। अगर लगे हुए हैं तो उन सीसीटीवी को ठीक करवाओ। पर थानों में सीसीटीवी क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपने थाने में जाना तो फोन नहीं लेके जाना है। जी जी। ये बड़ी हैरानगी की बात है। चलो, जजों के पास कोर्ट में फोन नहीं लेके जाना, थानों में फोन नहीं लेके जाना, बड़ी हैरानगी की बात है। और ऊपर से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि थानों के अंदर सीसीटीवी लगने जो है वो जरूरी हैं। और अब मेरे ख्याल इस घटना के बाद थानों में सीसीटीवी लग जाने चाहिए। क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं ना अंदर पता नहीं क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। इन्होंने तो अपनी कहानी बनाई है, तो उन्होंने जी उसने फांसी ले ली। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, कैसे आया, इसकी भी मैं ये मांग करना चाहता हूं। जब ये, अगर ये पर्चा लगा है, इस पे इंक्वायरी बिठाई है, देखो ये इस केस की पुलिस वाले खुद ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर तो यहाँ से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। सर। अगर अगर इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किसी जज से, रिटायर्ड जज से करवाएं तो फिर तो बात बनती है। जी अगर इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की ना
तो बीच में से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। जी बताइए। जी जी मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, पुलिस का रवैया ही थोड़ा होता है बंदे को डरा के पूछने का। जी 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 जिस तरह से आपने अपना हवाला दिया कि भाई जब मेरे को लेके गए बड़ा जी डराया धमकाया बात निकलवाने के लिए, तो पुलिस का ऐसा रवैया होता है, मगर आप ऐसे किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? जैसे आपने नाम ले लिया, ज़िक्र कर दिया उनका। बिल्कुल। देखो देखो, ये देखो रवैया होता है ना। देखो मैं कोई क्रिमिनल तो था नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अकेला बंदा, ऊपर से दो झूठे गवाह भी डाले हुए हैं, वो तो चलो, ये तो मैटर कोर्ट में चल रहा है। ये तो अभी बड़ी लंबी गेम है, ये तो बड़ा दूर तक जाएगा मसला। अभी तो ये फाइट तो मेरी स्टार्ट हुई है। क्या एफआईआर झूठी है सच्ची है, ये इसका पता तो कोर्ट में चलेगा जाके। चलो ये मैटर तो हो गया अलग, ठीक है। जो मैंने बात कही, देखो मैं गुंडा बदमाश क्रिमिनल तो है नहीं। अगर मेरे से ऐसे ट्रीट कर सकते हैं तो आम बंदे से कैसे ट्रीट करते होंगे थानों में। गांधीनगर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हैरान हो गया, 5-6 घंटे बता बिठाया, कोई घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया बंदा को लेके कोई ऐसे। ठीक है, चलो ये इस मैटर को करते हैं क्लोज। हम ये वाला मैटर करते हैं। ये जो अभी लेटेस्ट हुआ है, ये एक्चुअली किसी के घर का चिराग चला गया। साहिल नाम का बच्चा चला गया कठुए से। सर ठीक है। कोई चोरी करना इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसको मतलब खुद फांसी लगा ली? कुछ क्या आपको क्या वजह लगती है खुद फांसी लगा लेना? कोई चोरी कर ली बंदे ने, कोई शर्म आ गई उसको, या फिर कोई पुलिस के द्वारा कोई टॉर्चर किया गया? देखो ये तो दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर जुडिशरी इंक्वायरी हो तो तब, अगर इन्होंने कोई कहानी बना देनी है, ठीक है। मुझे पता लगा है कि वहाँ के थानेदार साहब की अप्रोच बड़ी है, जहां तक मुझे लगा है, क्योंकि यही थानों में घूमते रहते हैं। सुना है पहले बस स्टैंड में थे, अब वो गांधीनगर आ गया। काफी अप्रोच वाले बंदे हैं। तो अप्रोच देखो, यहाँ अप्रोच भी बड़े काम आती है। और मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी एक मेल करने, चिट्ठी लिखने वाला हूँ। भाई ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और आपने इनकी फैमिली से, बिल्कुल साहिल की फैमिली को मैं मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करता है, प्रेशर डालता है, कोई प्रेशर में नहीं आना है। पूरी आपने लड़ाई लड़नी है, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब कि मुद्दा है, ये अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो बाकी लोगों का हौसले जो है, मतलब जो इस तरह के लोग हैं जो थानों में पता है क्या क्या करते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जी जी। तो ये मैं साहिल की फैमिली को भी कहना चाहता हूँ, भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा वकील आपने करना है, तो मतलब कि आपने लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आपका जवान बचा गया है घर से, ठीक है ना। जी जी। तो ये मैं, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। जी जी सर कुछ दिन पहले आपने देखा पुलिस स्टेशन से एक क्रिमिनल ही है जो फरार हो जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है, उसके बाद पुलिस लाइन भी जो है कुछ पुलिस वालों को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद जो है पुलिस जो है अपना काम बखूबी तरीके से करके चोर को पकड़ लेती है। चोर की क्रिमिनल जो भी था उसको चंडीगढ़ की कहीं से पकड़ लिया। उसके बाद अब ये वाला मामला सामने देखने को आ रहा है। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर किस तरह का काम कर रही है? देखो, वो भी मसला हमने उठाया था कि एक चोर जो है लाकअप से भाग गया, जिसने सोने की चोरी की थी, ठीक है। जी जी। तो उसमें जम्मू कश्मीर एसएसपी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, 5 बंदों को इमीडिएट सस्पेंड किया है। तो मैं कहता हूँ इस केस में भी मैं वहां पे बंदे सस्पेंड होने चाहिए। अगर वो बंदे उधर रहेंगे तो इंक्वायरी किससे करवा रहे हो, ठीक है ना। तो उस केस में बड़ा अच्छा काम किया जम्मू पुलिस ने, और चोर को समय रहते उन्होंने पकड़ा भी है। जिन्होंने पकड़ा है उनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ कि उसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। ये नहीं कि सारे पुलिस वाले, मेरे कुछ पुलिस वाले जो है वो गलत काम कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ ये मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, क्या हो रहा है हमारे थानों में, क्या हो रहा है। और इसकी आवाज अभी बड़ी दूर तक जाएगी। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखने वाला हूं, भाई ये हो रहा है हमारे थानों में, भाई आप इसका भी थोड़ा इलाज कीजिए। क्योंकि अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो थानों में सुधार क्यों नहीं। और सीसीटीवी कैमरे जो है हमारे थानों में लगने चाहिए, बड़े जरूरी हैं। अगर नहीं लगे हुए तो उसको मैं रिपेयर कराओ। मेरे ख्याल में थानों में कैमरा होता तो पूरा सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाना था, भाई ये इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। जी जी सर एक बात जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी माइंड में अटक रही है कि एक चोर जो है वो फांसी लगा लेता है। फांसी लगाने के लिए बंदे को चाहिए पहले कोई रस्सी हो, दुपट्टा हो, कुछ हो, ऊपर से सेकंड नंबर चाहिए कुछ छत के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे वो बांध के खुद को फांसी लगाए। मगर जेल में ये दोनों चीज़ अलाउड नहीं है। बिल्कुल। ना तो छत पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ना पुलिस जेल के अंदर क्रिमिनल को जाने देती है कुछ विदाउट चेकिंग। देखो मैंने गांधीनगर लॉकअप देखा हुआ है, जहाँ बैठते हैं बिल्कुल ओपन है, सामने है। वहां तो बंदा देखे, इसका मतलब कि बंदे सारे सोए हुए थे क्या थाने में, जी जी। ठीक है। लॉकअप तो सामने है। मतलब कि मुझे लगता है वहां ड्यूटी वो ठीक से नहीं दे रहे थे। जब मैं गांधीनगर थाने में गया था, मैंने देखा कि बिल्कुल ओपन लॉकअप है सारा। जो अगर कोई भी बंदा लॉकअप के अंदर है तो सामने दिखाई देता है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अगर उसने फांसी लगाई है, भाई कैसे लगा ली फांसी, भाई क्या उसको सामान किसने प्रोवाइड किया फांसी लगाने का, ठीक है। या उस पर प्रेशर डाला गया है, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जुडिशरी इंक्वायरी चाहिए, ना कि पुलिस वालों की। मैं तो चाहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि ये एक मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत करने के शुक्रिया लिए। जी आपका।
तो ये हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट जो कि हर रोज़ सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं कुछ ना कोई नए मुद्दे लेकर, क्योंकि लोगों को अवेयर करते हैं, कुछ अगर गलत काम कर हो रहा हो तो उनको रोकते हैं। बाकी आप सबकी इस पे क्या राय है, हाँ अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें हमारे चैनल।